एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं टुडे एग्जामिनेशन की तैयारी, जिसमें आज करते हैं क्लास 6 हिंदी का एक पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक गद्यांश मिलेगा जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर लिखना है। अगर आपको जल्दी करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस है ना, पहले दूसरे तीसरे, आप उनको ढंग से पढ़ लो और फिर उसके बाद पैराग्राफ पढ़ो तो आपको तुरंत वो जो आंसर्स है वो दिख जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ है। एक बहुत गरीब मछुआरा था। ठीक है, एक बहुत गरीब मछुआरा था, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की। उनके पास बहुत कम पैसे थे। एक दिन वह दोपहर को समुद्र के किनारे गया। उसने अपना जाल डाला और तब तक इंतजार किया जब तक उसके नीचे कुछ नहीं आ गया, मतलब वो फिशिंग करने गया हुआ है। फिर उसने एक साथ डोरे को इकट्ठा किया, लेकिन ज्यादा वजनदार पाया। उसने इसे भूमि पर खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे खींच नहीं सका। फिर वह पानी में चला गया, उसे ऊपर लाया और उसने जाली खोली। उसमें तांबे का एक जार मिला जिसका मुंह पिछले सिरे वाली टोपी से बनाया गया था। उसने उसे खोला और जार में सोने के सिक्के पाए। वह अमीर हो गया, लेकिन स्वार्थी नहीं हुआ। उसने अपने गांव में सोने के सिक्कों की मदद से एक मंदिर बनवाया। तो ये ऐसे कुछ पैराग्राफ है और इसी के ही कुछ क्वेश्चन है जिसके हमें आंसर करने हैं। मछुआरा कैसा था, तो हमने भी ऊपर पढ़ा मछुआरा गरीब था। उसने बहुत मेहनत की, मतलब वो गरीब भी था और मेहनती भी था। तो इसमें विकल्प आ जाएगा 1 व 2। मछुआरे को जाल में क्या मिला? क्या मिला उसको? तांबे का एक जार मिला। मछुआरे ने सोने के सिक्कों का क्या किया? उसने उससे मंदिर बनवाया। समुद्र के समान अर्थ देने वाले शब्द कौन सा है? तो देखो, आग, नदी, जल ये अलग है, पर सागर सेम इसका समान अर्थक है। बहुत कोशिश करने पर भी मछुआरा जाल को क्यों नहीं खींच सका? क्योंकि उसमें वजन ज्यादा था। कविता में किसकी वीरता का वर्णन है? तो कविता में चेतक की वीरता का वर्णन है। मैं सिर्फ एक शब्द लिख रही हूँ, आप इसको पूरा लिखिएगा। महाराणा प्रताप जी के घोड़े का क्या नाम था? तो उनका नाम चेतक ही था। घोड़े के आपको पर्यायवाची लिखने हैं कि घोड़े को हम क्या क्या कह सकते हैं। तो हम घोड़े को कह सकते हैं अश्व, घोटक, तुरंग, है, बाजी। तो ये सब नाम इसके पर्यायवाची है घोड़े के। देवनागरी क्या है? मिलान करना है आपको। सो भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषाएं लिखी जाती है। आर्य समाज महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था है। मेजनी कौन हुए? इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल के सेनापति थे। गोविंद सिंह जी कौन थे? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है। रवि शब्द का अर्थ लिखना। तो रवि का मतलब होता है सूरज। अब इसको आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो या तो आप रवि लिख दो या सूरज लिख दो। रवि, सूरज। ठीक है। पूर्व दिशा से निकलता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? पूर्व दिशा से निकलता है। बुद्धिमान शब्द का विलोम। बुद्धिमान, बुद्धिमान इसका विलोम हो जाएगा मूर्ख। जब आकाश में चांद पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। उस दिन क्या होती है? पूर्णिमा होती है। क्षत्रिय नृत्य क्या होता है? तो क्षत्रिय नृत्य ये असम का नृत्य है ना। ये किसका नृत्य है? असम का नृत्य है। यह है 8 शास्त्रीय नृत्यों, जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। आप पूरा लिखिएगा इसको। मैया मैं नहीं माखन खायो में कृष्ण यशोदा से क्या कहना चाहते हैं? तो मैया मैं नहीं माखन खायो में कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि मैया मैंने तो माखन नहीं खाया है। ठीक है। चेतक कौन था? तो चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। चेतक को कोड़े क्यों नहीं लगाने पड़ते थे? क्योंकि चेतक महाराणा प्रताप के इशारों से ही समझ जाते थे कि उनको अभी चलना है, उनको दौड़ना है, उनको और तेज भागना है। एंजिला कौन थी और उनकी माँ क्या काम करती थी? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एंजिला लंदन के जाने माने शहर
जाने माने शहर केजिंगटन की रहने वाली थी। उनकी माँ एलेसेंड्रा डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। बालक श्री कृष्ण माखन नहीं खाया। बालक श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, क्या तर्क देते हैं? तो कृष्ण जी बताते हैं कि वो सुबह होते तो गाय को चराने लेके चले जाते हैं, है ना। दोपहर होती है तो बसीवट में भटकते रहते हैं। शाम को घर लौटते हैं तो इतनी मेहनत के बाद वो माखन खाने की को उनको अवसर ही कहाँ मिलता है। तो ऐसे ऐसे कुछ वो तर्क देते हैं और ये आपको लिखना है। नैरोबी का नेशनल पार्क कैसा है? तो देखो नैरोबी का नेशनल पार्क कैसा है, एक तो वो शहर के पास है, दूसरी बात उसमें शेर, उसमें बहुत सारे जिराफ, जंगली कुत्ते, शंकुधर आदि बहुत सारे उसके अंदर जो एनिमल रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। नीचे गए पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राणा की पुतली फिरी नहीं तब चेतक मुड़ गया था, कोशा दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहां नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। मतलब यहाँ चेतक की क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि चेतक मतलब पलक झपकते वो यहाँ से वहां पाता था और वो उड़ता हुआ नजर आता था एक तरीके से। सो प्रस्तुत कविता का क्या नाम है? तो प्रस्तुत कविता का नाम है चेतक की वीरता। चेतक की वीरता। कविता के कवि का नाम क्या नाम है? लिखे। तो श्याम नारायण पांडे इसके कवि का नाम है। श्याम नारायण पांडे इनके कवि हैं। अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को 3 दिन गांव जाने हेतु आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवा में प्राचार्य जी, ठीक है। विद्यालय का नाम लिखना है, फिर पता लिखना है, फिर आपको तारीख लिखनी है जो दिनांक है। विषय 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सभी निवेदन यह है कि मैं अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे कि छात्र या छात्रा हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ या करती हूँ कि मुझे आगामी इस दिनांक से, मतलब हो सकता है 3 जनवरी से लेकर 3 जनवरी से लेकर और 3 दिन का अवकाश है तो 3 से 4, 4 से 5, वहां से 6 जनवरी तक कुल 3 दिन का अवकाश प्रदान किया जाए। मुझे अपने गांव जाना है क्योंकि गांव जाने का कारण कि माता जी की तबीयत खराब हो गई है, पारिवारिक समारोह है, आप कुछ भी रीजन लिख सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने अपने अभिभावकों का हस्ताक्षरित आवेदन भी संकलन किया है। आपकी कृपा होगी, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी लड़के हैं तो आज्ञाकारी लिखेंगे, लड़कियां हैं तो आज्ञाकारिणी लिखेंगे और शिष्या लिखेंगी, ठीक है। और अपना नाम लिखना है, कक्षा और रोल नंबर। उसके बाद है निम्न किसी एक विषय पर संवाद लिखना है। तो पिता और पुत्र के बीच हिंदी परीक्षा पर संवाद लिख सकते हैं कि भाई पिता पूछ रहे हैं, हाँ बताओ बेटा आपका जो परीक्षा है हिंदी परीक्षा वो कैसी गई। तो पुत्र बताता है कि पिताजी वैसे तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया हिंदी का, पर मुझे कुछ जो शब्द थे वो समझ नहीं आए। पिताजी कहते कि बेटा फिर अच्छे से आप हर शब्द को, हर पाठ को पढ़ा किया करो। पुत्र कहता है कि हाँ जी पिताजी आगे से मैं ऐसे ही किया करूँगा। तो आप कुछ भी ऐसे बना के लिख सकते हो। तो ये संवाद आपके ऊपर है, आपकी क्रिएटिव राइटिंग के लिए। ऐसे डॉक्टर और मरीज के बीच का संवाद लिख सकते हैं कि वही आप ही बीमार हो और आप डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर आपसे आप नमस्ते करते हो तो डॉक्टर नमस्ते लेता है। फिर डॉक्टर कहता है कि बताओ आपको क्या दिक्कत है। तो मरीज कहता है कि मुझे कल रात से बहुत बुखार आ रहा है। फिर डॉक्टर कह रहे कि अच्छा आपको कोई उल्टी या दस्त तो नहीं हुआ। मरीज कहता है नहीं सर मुझे उल्टी दस्त तो नहीं हुआ, पर मुझे बुखार है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कमजोरी महसूस हो रही है। तो ऐसे आप संवाद उनके बीच में लिख सकते हैं कि डॉक्टर कहता है कि चले मैं आपको कुछ दवाई लिखे देता हूँ, आप 3 या 4 दिन इसको लीजिए, आपको ठीक लगेगा। अगर नहीं होता है तो हम फिर कुछ और टेस्ट करेंगे। तो ऐसा लिख के आप डॉक्टर और मरीज के बीच का संवाद लिख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है चित्र दिया हुआ है, उसमें आपको कहानी लिखनी है। तो एक कोए की स्टोरी है। सो एक गर्मी का दिन, एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। उसे एक मटके में थोड़ा सा पानी दिखाई दिया, लेकिन मटके का मुंह संक रहा था। कौवा चिंता में पड़ गया। तब उसे विचार आया, उसके पास कंकड़ उठाए, एक एक करके मटके में गिराने लगा। कंकड़ों के गिरने से पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जल्द ही पानी का स्तर मटके के मुंह तक पहुंच गया और कौवा खुशी से पानी पीकर उड़ गया। उसके बाद आप सीख लिख सकते हैं। इसकी क्या सीख है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है। आई होप ये जो एग्जाम पेपर्स हैं आपकी बहुत हेल्प करे। मैं आपको दिल से ऑल द बेस्ट कहती हूँ, और आप अपने फ्यूचर में ऐसे ही शाइन करते रहे। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।